यस फ्रेंड्स, तो अब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे ब्रांच की। गिव जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ ब्रांच ए टू रेक्टिफाई और एडजस्ट द फॉलोइंग। हेड ऑफिस एक्सपेंसेस 3500 एलोकेटेड टू ब्रांच बट नॉट रिकॉर्डेड इन द ब्रांच बुक्स। Depreciation of branch assets whose accounts are kept by head office not provided earlier. Branch paid rupees 2000 as salary to head office inspector, but the amount paid has been debited by the branch to his salaries. Okay. Head office collected rupees 10,000 directly from a customer on behalf of the branch, but no intimation to this effect has been received by the branch. A remittance of rupees 15,000 sent by the branch has not been received by the head office. And branch A incurred advertisement expenses of rupees 3,000 on behalf of branch B. तो हमें ये ठीक करनी है। बुक्स हमेशा ध्यान रखिए कि जिसकी बुक्स हैं आपको उनके पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रांसफर एंट्री करनी है। ये ब्रांच ए की बुक्स में हमें रेक्टिफिकेशन करना है। चलिए शुरू करते हैं इस प्रॉब्लम को। ठीक है, यहां पर हम ब्रांच ए की बुक्स बना रहे हैं और ये हम स्पेस आपको वर्किंग के लिए रख रहे हैं, कभी समझाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे पहला है हेड ऑफिस एक्सपेंसेस एलोकेटेड। तो जो एलोकेटेड की एंट्रीज होती हैं हेड ऑफिस करता है। हेड ऑफिस की बुक्स में जो इस ट्रांजैक्शन की एंट्री होती है वो होती है, पहले वो एक्सपेंसेस इनकर्ड करता है। सपोज करो हेड ऑफिस ने एक मैसिव या मास एडवर्टीजमेंट कराई, तो वो एंट्री करेगा एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक। फिर वो क्या करता है, एक्सपेंस को एलोकेट करता है। किसको एलोकेट करेगा? ब्रांचेस को करेगा। तो वो सारी ब्रांचेस, ब्रांच ए, ब्रांच बी, ऐसे करके सारी ब्रांचेस को वो एक्सपेंसेस को एलोकेट कर देता है। सपोज करो ये 10 करोड़ रुपया है, उसने 10 करोड़ रुपए अपनी 10,000 ब्रांचेस को एलोकेट कर दिया। अब ब्रांच ए के एक तरह से वो ये कहता है कि ब्रांच ए को इतना खर्चा अपनी बुक्स में एंटर करना चाहिए, जो ब्रांच ए ने नहीं किया है। तो अब वो ब्रांच ए एंट्री करेगा तो वो लिखेगा एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस अकाउंट। और अगर इसको एलोकेटेड एक्सपेंसेस या फिर हेड ऑफिस एक्सपेंसेस वर्ड यूज कर ले तो और अच्छा रहेगा। नरेशन में आ जाएगा बीइंग एलोकेटेड एक्सपेंसेस बाय हेड ऑफिस रिकॉर्डेड। इनकी रिकॉर्डिंग हमने कर दी। ठीक है, तो ये पहला ट्रांजैक्शन आपका हुआ। वर्किंग से आपको समझ में आएगा। दूसरा पढ़े, डेप्रिसिएशन ऑफ ब्रांच एसेट्स हुज अकाउंट्स आर केप्ट बाय हेड ऑफिस। अब यहां इस चीज को समझ लें। जब हेड ऑफिस एंड एसेट्स देता है, हेड ऑफिस की बुक्स में जब कोई एसेट्स परचेज की जाती है ब्रांच के लिए, तो वो स्पेसिफिकली ब्रांच फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट डेबिट टू बैंक कर देता है जब एसेट्स परचेज की जाती है। और जब डेप्रिसिएशन लगता है तो एंट्री क्या करेगा, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ब्रांच फिक्स्ड एसेट्स। ये वो एंट्री रिकॉर्ड करता है। डेप्रिसिएशन ये एंट्री हुई जब उसने परचेज की। अब इस एंट्री को, जो डेप्रिसिएशन की एंट्री है, वो ब्रांच भी रिकॉर्ड करेगा। सो ब्रांच क्या करेगा, ब्रांच लिखेगा डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस अकाउंट।
जब भी यहाँ ब्रांच डेबिट हो रही होगी तब हेड ऑफिस यहाँ पे क्रेडिट होगा। लिखेंगे बीइंग डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स मेंटेन्ड एट हेड ऑफिस रिकॉर्डेड। एक्चुअली क्या है, ब्रांच में एक्चुअल में फिक्स्ड एसेट्स तो ब्रांच में ही होती है, लेकिन उसकी एंट्री जो है हेड ऑफिस की बुक्स में होती है। तो ये इस तरीके से ट्रांजैक्शन कंप्लीट होता है। तीसरा देखें, ब्रांच पेड ₹2000 एट सैलरी टू हेड ऑफिस इंस्पेक्टर। बट उन्होंने क्या किया, अमाउंट अपनी बुक्स में सैलरी अकाउंट में डेबिट कर दिया। तो फ्रेंड्स की करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी, वो लिखता है हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट टू बैंक। इन्होंने रॉन्ग एंट्री क्या कर दी, इन्होंने कर दिया है सैलरीज अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो अब आपको रेक्टिफिकेशन एंट्रीज पता है, क्या एंट्री होगी, बिल्कुल सही है, हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट टू सैलरीज। कितनी अमाउंट है, ये अमाउंट है आपकी ₹2000। पहले वाले उसकी अमाउंट थी 1500 और सबसे ऊपर वाले ट्रांजैक्शन की अमाउंट थी 3500। लिखोगे बीइंग सैलरी ऑफ हेड ऑफिस ऑफिसर पेड नाउ रेक्टिफाइड। ठीक है, चौथा ट्रांजैक्शन पढ़े। हेड ऑफिस कलेक्टेड ₹10,000 डायरेक्टली फ्रॉम अ कस्टमर on behalf of the branch, but no intimation to this effect has been received by the branch। आप इसका समझिए, हेड ऑफिस ने रिसीव किया है, तो इन्होंने एंट्री की करनी चाहिए बैंक अकाउंट डेबिट टू ब्रांच। बेसिकली ब्रांच के डेटर से पैसा मिला, इनके तो डेटर है नहीं। अब ब्रांच को जब ये पता नहीं है, जब पता चलेगा तो ब्रांच एंट्री क्या करेगा, ये हेड ऑफिस अकाउंट को तो डेबिट करेगा, और क्रेडिट किसे करेगा, क्रेडिट करेगा ये डेटर अकाउंट को। जो डेटर पैसा देके गया है, अगर वो इनके पास देता तो एंट्री क्या होती, अगर इनके पास देता तो ये करते, ब्रांच करती बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर, लेकिन वो हेड ऑफिस को दे गया पैसा, तो इसलिए फिर ये लिखेंगे हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट टू डेटर। चलिए नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखें। रेमिटेंस ऑफ 15,000 सेंट बाय ब्रांच हैज नॉट बीन रिसीव्ड बाय द हेड ऑफिस। फ्रेंड्स, रेमिटेंस भेजा है तो इसे किसको चढ़ाना चाहिए, ये हेड ऑफिस की बुक्स में चढ़नी चाहिए एंट्रीज। तो अगर ये हेड ऑफिस की बुक्स में चढ़ेगी तो एंट्री क्या होगी, कैश इन ट्रांजिट टू ब्रांच अकाउंट। ये करेक्ट एंट्री होगी। कितना है, 15,000 रुपए। तो इस ट्रांजिट की ब्रांच की बुक्स में कोई एंट्री नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट पढ़े। ब्रांच ए इनकर्ड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस ऑफ ₹3,000 ऑन बिहाफ ऑफ ब्रांच बी। फ्रेंड, इंटर ब्रांच में आपको पढ़ाया गया था कि जब भी इंटर ब्रांच एडजस्टमेंट होते हैं तो वो थ्रू हेड ऑफिस अकाउंट होते हैं। ब्रांच को नहीं पता होता है कि मैंने किस ब्रांच को पेमेंट किया, वो ये कहता है मैंने हेड ऑफिस को पेमेंट किया है,
क्योंकि हेड ऑफिस कहने पर ही मैंने तुम्हारे ब्रांच बी के एक्सपेंडिचर 3000 पे किए। सो ब्रांच ए की बुक्स में क्या एंट्री होगी, हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितना है 3000 रुपीज। लिखेंगे बीइंग एक्सपेंसेस ऑफ ब्रांच बी पेड। ठीक है। सो ये ब्रांच ए की बुक्स हैं जो हमने रिकॉर्ड की ट्रांजैक्शन। आई होप कि आपको क्लियर हुई होंगी। थैंक यू।